ईश्वर का प्यार, अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी दवाई है जो आत्मबल को कुछ ही क्षणों में बढ़ा देती है। और साइंस का भी मानना है कि जिनके अंदर आत्मबल होता है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। पर बाहरी दुनिया में एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और भी कोई पद्धति हो, किसी में भी आत्मबल को बढ़ाने वाला टॉनिक खरीदा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। आत्मबल हर इंसान के अंदर रहता है और उसको बढ़ाने के लिए सिवाय मेथड ऑफ मेडिटेशन के, सिवाय गुरु मंत्र के, सिवाय राम के नाम के कोई तरीका ही नहीं जिससे आत्मबल बढ़ जाए। जिसको यकीन नहीं आता कि ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मबल राम नाम से बढ़ता है, तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। कैंसर के मरीज कैसे 4th स्टेज के कैंसर से लड़े और कैसे वो जिंदगी की बाजी जीत गए। एक हो चलो मानी बात, बाई चांस हो गया, पर अगर हजारों हो तो, और हो भी वही जो राम नाम का सुमरण करने वाले, तो फिर तो कोई संशय नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहता। तो ये हकीकत है। आद काल से जब से गुरु पीर फकीर इस धरती पे आए, उन्होंने वो मेथड बताया जिससे आत्मबल बढ़ता है। और ज्यों ज्यों लोग उस मेथड, गुरु मंत्र, कलमा, नाम, अलग अलग शब्द हैं भाषा में, उसको करते गए, त्यों त्यों उनके अंदर की खुशियां बढ़ती चली गई। अभी 2-3 साल पहले जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और भी कई कंट्रीज के साइंटिस्टों ने यह प्रूव किया कि मालिक का नाम लेने वालों में आत्मबल बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने सेंसर वगैरह लगाए, चिप वगैरह लगाई और लगभग 2-2 हजार लोगों को अलग अलग रखा। एक वो जो नास्तिक, एक वो जो आस्तिक। तो उन्होंने देखा जो नास्तिक लोग थे, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे सुसाइड तक पहुंच जाना, परेशानी, बीमारी में आत्मबल गिरा देना, चारपाई जल्दी पकड़ लेना, ये लक्षण पाए गए। और जो आस्तिक थे, ईश्वर मालिक को मानने वाले, उनमें देखा गया वो बात बात पे जल्दी से झगड़ते नहीं, सुसाइड का तो मतलब ही नहीं, बीमारी आती है तो भी डरते नहीं बल्कि उससे लड़ते हैं मालिक के नाम के साथ और बीमारी से जीत जाते हैं। तो उन्होंने और सर्च किया आखिर ऐसा क्या है। तो उन्होंने और ज्यादा कंप्यूटर लगाए और ज्यादा चिप सेंसर लगाए। तो उन्होंने लिखा है साइंटिस्टों ने कि हमें पता चला कि जब ये प्रेयर करते हैं, जब ये भक्ति करते हैं, ब्रह्मांड से अदृश्य किरणें आती हैं और इनके माइंड में समा जाती हैं, जिससे इनको पावर मिलती है। पर ब्रह्मांड में कहां से आती हैं, कौन उन किरणों को भेजता है, तो उनका लिखना था, उसको हम नहीं पकड़ पाए, शायद सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर ही हमारे धर्मों में भगवान कहलाता है, अल्लाह वाहिगुरु राम कहलाता है। तो साइंटिस्ट भी मान गए। पर कई बार होता है लोग कुछ पढ़ लिख जाते हैं और अकड़ू मास्टर बन जाते हैं। चंद किताबें पढ़ ली, अहंकार आ गया कि मेरे जितना ज्ञान तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं, मैं जितना पढ़ा लिखा हूं मैं ही एक इकलौता हूं, पहले भी दुनिया में कोई वैसा नहीं था, अब भी नहीं है। तो हम उन्हें चैलेंज करते हैं ऐसे लोगों को कि आपने कोई मास्टरेट की डिग्री हासिल की है, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, उसमें जिंदगी के 25 साल लगाए होंगे, कम से कम 20 से 25 साल।
तो आप भगवान के लिए 25 महीने हमारे तरीके से लगाओ, अगर वो ना मिले तो हम गारंटी देते हैं। अरे 1 मिनट भगवान के लिए लगाया नहीं और बैठे बैठे कह देना कि भगवान है ही नहीं। तो अगर कोई बैठे बैठे कहते डिग्रियां है ही नहीं, डॉक्टरेट होती ही नहीं, मास्टरेट होती ही नहीं, तो आप क्या कहोगे? उस आदमी को मूर्ख कहोगे ना, कि पढ़ता नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ गवार है, इसको क्या पता डिग्रियां होती हैं, डॉक्टरेट होती है। तो वैसे संत ऐसे लोगों को गवार और मूर्ख कहते हैं, जो बैठे बैठे कह देते भगवान नहीं। क्या आपने रिसर्च किया? क्या आपने भक्ति की? अरे डिग्रियों के लिए 25 साल लाइफ के लगा दिए और भगवान के लिए 1 मिनट नहीं लगाया और बैठे बैठे डिसाइड कर दिया भगवान है ही नहीं। तो आपको तो फिर जो जानता है, जिसने देखा है, वो तो मूर्ख ही कहेगा ना। कड़वा लगेगा आपको, बुरा लगेगा, लेकिन सच तो सच है। या तो रिसर्च करो, फिर पता चले कि ईश्वर है कि नहीं है। बैठे बैठे डिसाइड कर देना, ये तो मूर्खता है। ये तो इस तरह है जैसे आप भीड़ बड़े चौराहे में एक मकान में अपने को बंद कर लें, लॉक लगा लें, बाहर स्पीकर रख के माइक पे अनाउंसमेंट कर दें कि सारी दुनिया मर गई। लोग गेट कहेंगे खोल, बाहर निकल के देख दुनिया जिंदा है। तो भाई भगवान तो है, अल्लाह वाहिगुरु राम तो है, पर उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। बैठे बिठाई तो रोटी नहीं मिलती, भगवान तो कहां से मिलेगा? अरे पहली क्लास पार नहीं होती सही ढंग से जब तक पढ़ा ना जाए, डिग्रियां तो दूर की बात। तो ईश्वर के लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। हां, फिर वो ना मिले, फिर हम आपको गारंटी देते आप जो मर्जी कहिए, पर समय पहले देना पड़ता है। पहले मेहनत, फल बाद में, ये थ्योरी है। चाहे आप कोई भी धंधा देख लो, पहले मेहनत करनी पड़ती है, फल बाद में मिला करता है। तो उसी तरह पहले भक्ति, भगवान बाद में। पहले भक्ति करनी पड़ेगी। ना पैसा दो, ना चढ़ावा करो, ना कपड़े बदलो, ना धर्म बदलो, ना भाषा बदलो। बस कुछ समय, घंटा सुबह शाम अपनी जीभा से, अपने ख्यालों से रिपीट करो उसका मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र। तो हो नहीं सकता कि उसके नजारे आपको ना मिले। पर अगर आप कुछ करते ही नहीं और अपने चंद किताबों के ज्ञान से अपने आप को कुछ अलग पंडित मानने लग गए, तो गलत है। ईश्वर है ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारे उल्लू कहते हैं सूरज है ही नहीं। क्या आप लोग मानोगे कि सूरज नहीं है? पर उल्लू तो सारे कहते हैं कि सूरज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें है ही नहीं जो सूरज को देख पाए। 100 अखियां बेन जिन डसींदो मां पीरी, संतों ने लिखा है। इन आंखों से ईश्वर नहीं। जब इनको बंद करके हम ध्यान में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं, और फिर जब हमारी आत्मा ऊपर उठती है, तो वो उस ईश्वर को देख पाती है। फिर अंदर बाहर नजर आ सकता है, जब एक बार अंदर नजर आ गया। पर उसके लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। अब बिस्तर पे लेटे लेटे आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल तो नहीं कर सकते। हाँ, आजकल पैसा दे के कर सकते हो, लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरह ईश्वर को पाने के लिए, मालिक को पाने के लिए समय लगाना पड़ता है। मन का क्या, मन तो बड़ा जालिम है। इंसान की सोच बड़ी गंदी है। एक सोच होती है कि मैं अपने आप को कुछ भी बनाऊं, मुझे रोकने वाला कौन। और एक सोच होती है कि अल्लाह राम वाहिगुरु जिससे खुश हो जाएं, मैं अपने आप को वैसा बनाऊं। 2 तरह की सोच कि स्वामी हैं लोग, भक्त लोग जो उसकी भक्ति करते हैं, जिन्हें उसके नजारे मिलते हैं, वो ईश्वर की मर्यादा से बाहर नहीं चलते। उनको होता है कि मैं अपने आप को वैसे बना के रखूं जैसा राम अल्लाह वाहिगुरु खुश रहें। वो कर्म करूं, बीमारों का इलाज करवाऊं, भूखे को खाना खिलाऊं, प्यासे को पानी पिलाऊं। उनके अंदर एक भावना होती है और उसके तहत वो कार्य करते रहते हैं। और एक होते हैं इगोइस्ट, अपना टाइप, कि मैंने वही करना है जो मुझे अच्छा लगे। मुझे कौन रोक सकता है? वाकई कोई नहीं रोक सकता। आप तो मर्जी के मालिक हैं। आप इंसान है, पशु तो है नहीं। लेकिन फिर आप इतने भी मर्जी के मालिक नहीं हैं कि जो सब कुछ चलाने वाला है उसको झुठला दें। क्योंकि कोई रिसर्च आप करते नहीं,
कोई ध्यान में भी आप बैठते नहीं, तो बिना वजह झूठ मत बोलिए। या तो रिसर्च किया हो, रिजल्ट ना आए तो कहिए, और रिसर्च करते नहीं, रिजल्ट आए कहां से। तो इसलिए हमेशा वैसे बन के रहिए। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी भक्ति करिए, इबादत करिए। वो राम सबके काय सवारता है, और वही अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ सबको खुशी बख्शता है, सबको प्यार करता है। उसको किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि वो सबकी स्वार्थ पूर्ति करता रहता है। ये हकीकत है, ये अजमाई हुई बातें करोड़ों लोगों की। कई बार लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरी चीजें करते हैं, गलत रास्तों पे चलते हैं, तो गुजारिश, जो राम नाम से जुड़ जाए उसे गलत रास्ते पे चलना नहीं चाहिए। कोई सेवादार बन जाए, अगर वो चलता है तो इस जन्म में ऐसी नरक भोगता है जो कहने सुनने से परे। इस यानी तरह तरह के रोग, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की टेंशनें जो आम इंसान को रहती है, फिर उसी को भी उससे कई गुना बढ़ के आ जाती हैं। एक जानकार डॉक्टर है, अगर वो पॉइजन अपने आप को लगाता है तो बहुत बड़ा गुनाहगार है। वैसे कोई भी ऐसा जहर लेता है वो आत्मघाती महापापी, लेकिन एक अनजान आदमी अनजाने में कोई चीज खा बैठता है, और एक जानकार आदमी जानबूझ के ऐसा करता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। तो इस सत्संगी को तो पता होता है कि ये गलत कार्य है, ये नहीं करना चाहिए। सेवा में भी पैर रखता है, ड्यूटी में भी दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, भक्त बहुत बड़ा हूं, और करता है बुरे कर्म। तो ऐसे आदमी की जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है। ऐसा कर्म मत किया करो। या फिर राम नाम से दिखावा मत किया करो। राम नाम का दिखावा भी करते हो और बुरे कर्म भी करते हो। आप तो क्या, फिर कुलों तक रास्ता जाती है वो चीज। कोई सुखी नहीं रहता घर में, और आप दोष देते रहते हो दूसरों को, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, और खुद की वजह ध्यान में नहीं रहती। दिए तले अंधेरा, खुद का पता ही नहीं कि मैं क्या क्या करता फिरता हूं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, वो तो चुपके करता है। पर एक है जिसको सब पता है, जो सब जानता है, उसको तो पता है ना आप कैसे कैसे कर्म करते फिरते हैं। और फिर जब भोगने की बारी आएगी, फिर चिल्लाना मत। इसलिए बुरे कर्म करने छोड़ दो। जो रास्ता आपने अपनाया है, उस रास्ते के अकॉर्डिंग जो आपका फर्ज बनता है, उस फर्ज को अदा करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, तो आप खुशियां हासिल कर सकते हैं। घर गृहस्थ में रहते हो तो जरूरी है घर से सेवा। अपने माँ बाप का आदर सत्कार करो, भाई बहन परिवार का सत्कार करो, इज्जत करो। बाल बच्चों के लिए समय निकालो। आप रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं। आपका कर्तव्य है, अगर बच्चे पैदा किए तो उनके लिए टाइम भी देना, 1 घंटा या 2 घंटे कम से कम। आप समय खुद नहीं देते, और जब वो बिगड़ जाते हैं तो दोष बच्चों को देते हैं। तो घर से शुरुआत कीजिए, और उसके बाद समाज में जाइए, समाज का भला कीजिए। ये ना हो दिए तले अंधेरा, घर में बर्बादी हो रही हो और आप बाहर दिखावा करते फिर रहे हो। तो इसलिए जरूरी है घर गृहस्थ में रहते हुए कर्तव्य का निर्वाह करें। जिस रिश्ते के प्रति जो फर्ज बनता है, जो कर्तव्य बनता है, उसका निर्वाह कीजिए। और अगर आप त्यागी तपस्वी हैं तो जिसके लिए त्याग किया है उसके अकॉर्डिंग चलिए। उसमें पाखंड, दिखावे या ढोंग में मत पड़िए, या गलत कार्य मत कीजिए। ये ना हो कि आपको जो रास्ता दिखाया गया और जो रहन सहन बताया गया उसके उल्ट चलते हैं, अपने मन की करते हैं, तो कहां से खुशियां ढूंढते हैं आप। कोई भी घर गृहस्थ में रहे, चाहे त्यागी हो, उसके लिए जो भी जिंदगी के असूल हैं उसका निर्वाह करना ही सच्ची भक्ति होती है। जो उसके उल्ट चलता है वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारता रहता है। तो इसलिए हमेशा नियम बने हैं इंसान के लिए, कर्तव्य निर्वाह करने का तरीका बना है, उसके अनुसार चलते जाइए तो मालिक की कृपा दृष्टि होगी। जिंदगी में खुशियां हासिल करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, और मालिक की दया में रहमत हमेशा बरसती रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ेगा, जिसके सहारे अंदर बाहर तरक्की हासिल आप करते जाएंगे।
कोई मालिक को पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, कोई चढ़ावा देने की जरूरत नहीं। जरूरत है अपने विचारों को शोधने की, जरूरत है अपने विचारों में एकाग्रता लाने की, जरूरत है अंदर के आत्मविश्वास को पाने की। और जब आत्मबल मिल जाएगा, हारी हुई बाजी आप जीत सकते हैं। मालिक का नाम अनमोल, बेशकीमती, बेइंतहा सुख देने वाला और तमाम गम चिंता बीमारियों को मिटाने वाला है। भाग्यशाली जीव जो इस कलयुग में बचेंगे, जो राम नाम का जाप करेंगे, जो राम नाम से जुड़ेंगे, जो मालिक की भक्ति इबादत में लगे रहेंगे। बड़ा ही घोर कलयुग है, यह हाथ को हाथ खाए जा रहा है। इंसानों का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। अगर उनकी खुदगर्जी पूरी करो, उनका स्वार्थ पूरा करो, तो वो आपके अपने हैं। और अगर उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तो जो गुरु पीर का नहीं बनता वो किसी का नहीं बन सकता। ये 100% सच है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा जिन्होंने अपनी जुबान से लोगों को सुनाया कि कितनी बार अल्लाह ने, सतगुरु ने, मौला ने मेरी जिंदगी बख्शी, कहाँ कहाँ बख्शी, और कैसे उस राम ने, अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर ने उनकी रक्षा की। और ऐसे लोग जब उनकी खुदगर्जी पूरी नहीं हुई, जब स्वार्थीपन पूरा नहीं हुआ, तो पल में मालिक को मखौल समझने लगे, पल में भूल गए कि ये परोपकारों को। अरे लोग पहले कब जरा सा भी नमक हरामी नहीं करते थे, लेकिन आज के लोग ट्रकों के ट्रक नमक खा के भी नमक हरामी कर देते हैं। सो सत्संगी को सावधान रहना चाहिए। अगर आप तमाम खुशियां जिंदगी में चाहते हो, दोनों जहां की खुशियां हासिल करना चाहते हो, तो यह बहुत बहुत जरूरी है कि आप मालिक के नाम का जाप करें, मालिक की भक्ति इबादत करें। मालिक का नाम लेना कोई आसान कार्य नहीं है। मालिक का नाम लेना बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाग्यशाली जीव जो मालिक का नाम इस कलयुग में लेंगे, और उन्हीं का संग करो जो राम नाम से जोड़ें, और सावधान उनसे रहो जो मालिक से आपको तोड़ना चाहते हैं। कहते हैं, एक बात सुनाया करते हैं, हमें शायद याद नहीं आ रहा, शायद हमने किसी किताब में या पढ़ते टाइम किसी बुक में पढ़ा था कि एक औरत लड़ पड़ती थी और रूठ जाती थी, कोई ना कोई मना लेता था। एक दिन लड़ पड़ी और घर वाले कहने लगे भी इसको मनाओ ही ना, देखते हैं ये क्या करती है। तो वो बाहर चली गई। बाहर अब रोटी थे, कई भूखे नहीं रह पाते बेचारे। सुबह गुजर गई, दोपहर गुजर गई, शाम गुजर गई, ऐसा समय अंधेरा सा होने लगा। उसने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, आज किसी ने रोटी नहीं पूछी, पानी नहीं पूछा, इस तरह तो गुजारा कैसे होगा। आगे तो 2 घंटे में आ जाते थे मनाने, हमें बड़ी गड़बड़ है। पर अंदर ईगो होती है ना, कैसे कैसे कर जाऊं। बहाना बनाया, एक बकरी उनकी बाहर आई, गले में सांकल था, सारे घर वाले बैठे थे, खाने की खुशबू आ रही थी, खाना बन रहा था, सारे बैठे थे, खेतों से आ गए, घरों से आ गए, चारपाई डाले बैठे थे। तो बकरी थोड़ा बाहर गई, उसने उसका सांकल अपने हाथ में डाल लिया और बकरी को डंडा मारा। बकरी तो आगे चलनी थी, बकरी आगे आगे खुद पीछे घसीटती सी, जानबूझ के टांगे से घसीटती घसीटती अंदर गई और सारे परिवार के बीच में से जाने लगी। उसका नाम जो भी धन्नो मन्नो जो भी था, कहती धन्नो आज मैं तेरे कहने से आगे, आना तो नहीं था मैंने। तो कई तो धन्नो के लिए तैयार बैठे हैं भी कोई धन्नो आए सही, मन खराब है, भक्ति करनी नहीं, सुमन करना नहीं, संतों के वचनों पे चलना नहीं, हर धन्नों को ढूंढ रहे हैं, कौन सी धन्नो आए और किसके लें। बहाने से ना बनाओ, कहीं ऐसा ना हो रगड़े जाओ बाद में, ना बैठने के, ना जीने के, ना मरने के। क्या पता मालिक की क्या रजा होती है, क्योंकि बुराई का अंत बुरा होता ही आया है। सो इसलिए बुरा कर्म ना करो, मत ढूंढो बहाने
कि उसके बहाने उसके बहाने उसके बहाने, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग प्यारी सा संगत जियो, यहाँ तरह तरह के खेल आप देख रहे हैं दुनिया में, और पता नहीं कितने मालिक ने दिखाने हैं। आप देखते रहिए क्या क्या हो रहा है समाज में, कौन क्या है, कौन किससे जुड़ा है, ये तो राम जानता है। जो आपको दिख रहा है हो सकता है वो सही ना हो, आप ऐसे कह रहे नहीं ये तो सही है, कोई पता नहीं कौन सही है, क्या पता उस सही का ही कोई इस्तेमाल कर रहा हो, कोई पता नहीं इस समाज में। सो बहुत बुरा हाल है समाज का, बहुत बुरा हशर। यहाँ लोग मन के सताए हुए हैं, मन के मारे हैं। सतगुरु के प्यार में तो कोई कोई मारा है, जिसने सब कुछ उस पे वारा है, और मालिक को अल्लाह राम को वो दोनों जहां में सबसे प्यारा है। तो भाई ये बहानेबाजियां, ये तिगड़मे जो आप लड़ाते रहते हैं अल्लाह राम से दूर होने की, कहीं इतनी तिगड़मबाजी, इतनी सुमरन भक्ति में टाइम लगा दो, मालिक आपके सामने आके खड़ा हो जाए, बोल बेटा क्या चाहिए। पर ढीठ लोग, बेशर्म, कौन सी खानदानी, पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे इंसान, राम जाने। क्योंकि खानदानी तो कंस की भी देवी देवताओं वाली थी। खानदानी में वो पैदा हुआ, लेकिन हुआ क्या, राक्षस। कर्म, जैसे कर्म इंसान करता है, जैसे लोगों की सोहबत करता है, जैसी चंडाल चौकड़ी में, पंचायत तो नहीं कहेंगे, चंडाल चौकड़ी में बैठता है, वैसा उस पर रंग चढ़ता है, फिर बहाने ढूंढता है दोष देने के लिए अल्लाह राम को, उस मालिक खुदा को। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नच्चे न जावे द्रफिटे मुंह गोडे दे। सो लानत अपने पे नहीं डालते, कभी किसी का बहाना लेते हैं, कभी किसी का बहाना, कभी किसी का बहाना। तो ऐसे निंदक, ऐसे बुरा करने वालों का हशर दोनों जहां में बुरा होता है, और कहीं ढोई नहीं मिलती। चौधराहट, कईयों की तो चौधराहट चली जाती है तो बौखला जाते हैं। कईयों को धन दौलत जमीन जायद नहीं मिलती, जमीन जायदाद जो वो मांगते हैं, गाड़ियां मांगते हैं, फौज चाहिए, फलां चाहिए, धिंकड़ चाहिए, ना दो तो भागते हैं। ऐसे लोग फिर लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश करते हैं, और कानों के जो कच्चे होते हैं, करते वो उन्हीं पे असर है कि भाई ये थोड़ा सा बिदका हुआ है, क्योंकि जो बिदका घोड़ा है उसको एक डंडा और मारो और बिदक जाता है। तो इसी तरह वो देखते हैं कि कौन अल्लाह राम के राह से हट रहा है, तो उसकी दुखती रग को पकड़ के चालाक शातिर लोग उसको बुद्धू बना के उसको गुमराह कर देते हैं। तो ऐसे कलयुग में ऐसे लोगों से 100% सावधान रहो। तरह तरह की बात बनाते हैं, तरह तरह की चर्चा करते हैं, और खुद के अवगुण नहीं गाते कि मेरे में अवगुण है तो ऐसा है। सो इस कलयुग में भाई आप इंसान बन के आए हैं, नाम जपो मालिक का, मालिक की औलाद का भला करो, सबका भला सोचो, किसी का बुरा ना गाओ, किसी का बुरा ना सुनो। क्योंकि आप अपना देखो, अल्लाह राम ने आपका क्या बुरा किया है, कौन सा आपको बद्दुआ दे दी जिसकी वजह से आप दुखी हैं। अपने कर्मों की वजह से हर कोई दुखी, हर कोई सुखी इस संसार में होता रहता है। कर्म करे खोटे, पड़ेंगे बड़े सोटे। कईयों को सोटों का इंतजार है, और राम से यही चाहते हैं कि मालिक थोड़ा बहुत चुटका तो दिखाई दिया कर, क्या पता उन चुटकों से वो ठीक हो जाएं, अगर वैसे नहीं हो रहे तो। सो हम तो राम से दुआ ही करते हैं कि भला हो जाए। छोटा सा चुटका तो ठीक ही रहता है, बड़े बड़ा तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। कईयों को ये अहंकार है, खुद ही है कि हमारा क्या हो जाएगा, देख लेंगे। तो राम तू तो दया का सागर है, माना कि दोनों जहां का दाता है, पर दाता आज तेरा आदमी इतना बिगड़ चुका है, या बिगड़ैल बन गया है, या यूं कहें कि शैतान का बाप, चुड़ैल का बाप बन गया है। तू अगर सुधारना चाहे, तेरे लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं। सो मालिक की मर्जी, वो कैसे किसी को सुधारता है। संत तो दुआ यही करते हैं कि सबको सुधार, सबको नेकी की राह पे चला, हर कोई इंसान सुधर जाए, हर कोई भले कर्म करे, ताकि मालिक तेरे दर्शन कर सके और दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो सके। सत्संग वही होता है, यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए
यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है। और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नज़ारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज हैं उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत। घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे।
गुरुजी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में यह तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती। उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन माली के नज़ारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़पने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है। क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो? रोटी छोड़ दी हो,
क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो, ऐसा है कोई? नहीं। वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो, फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव हैं फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्मयोगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। कलयुग काल यहां पे जौवन पे हो, घोर कलयुग का समय अब चल रहा है, और इस समय में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, ये काल की वो शक्तियां हैं, काल की वह ताकतें हैं जिनकी वजह से इंसान गुमराह होता रहता है। ये ललचाती हैं, ये भरमाती हैं, ये भटकाती हैं, और जो इनकी भटकन में उलझ जाते हैं वो परम पिता परमात्मा की तमाम खुशियों से दूर हो जाते हैं। उसकी खुशियां, उसका हरि रस, उसका अमृत, आबो हयात सबके अंदर भरा पड़ा है। जिस तरह शहद के छत्ते के अंदर कितना मीठा और प्यारा शहद होता है, कितना स्वादिष्ट होता है, कितना ताकतवर होता है, लेकिन सीधा जाके उसे कोई छू ले तो मक्खियों के डंक से बचा नहीं जा सकता। वो तो मक्खियों की मेहनत की कमाई है, वो अपने लिए ही जुटाती हैं, अपने बच्चों के लिए जुटाती हैं। लेकिन यहां अमृत आबो हयात रूपी शहद के ऊपर काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया रूपी मक्खियां चारों तरफ से इसको कवर किए हुए हैं। आप उसे पाना चाहते हैं तो कभी कोई कौन सी मक्खी, कभी कौन सी मक्खी आपको डंक लेती है, और आप उस हरी रस, उस अमृत आबो हयात को चख नहीं पाते। उसको चखने से, उसको ग्रहण करने से अजी इस जन्म तो क्या, जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। पाप कर्म होते क्या है? संचित पाप कर्म क्या है? काल ने जब शरीर दयाल से बनवाए, या दयाल ने काल से बनाए, तो इन शरीरों को कर्म झेलने की ताकत तो दे दी, लेकिन कर्मों का खात्मा करने का एक ही शरीर को अधिकार मिला, और वो शरीर है मनुष्य शरीर।
पिछले जितने भी शरीर हासिल किए इस आत्मा ने, उसमें पाप कर्म पुण्य कर्म का पता नहीं था, इसलिए पाप कर्म में उलझी रही, काल के जाल में फंस के जीवात्मा। और वो पाप कर्म जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, और वो पाप कर्म इस शरीर में भोगने पड़ते हैं। अचानक बैठे बैठे किसी रोग ने घेर लिया, एकदम से घाटा पड़ गया, टेंशन, परेशानियां, औलाद गलत निकली, औलाद ने कुछ बुरा कर्म कर दिया, खुद से कोई बुरा कर्म हो गया, कुछ बुरा बोल गया, कुछ बुरा कर दिया। पहले कोई प्लानिंग नहीं होती, पर बाई चांस ऐसा होना, इसे कहते हैं संचित कर्म। या खुद के बनाए कर्म इंसान भोगता है। संत पीर फकीर अपने बच्चों को वचन करते रहते हैं, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते, और फिर जब वचनों की काट करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और जब वो भोगना पड़ता है फिर दिल मिलाते हैं, फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ये दुख क्यों, मेरे को वो दुख क्यों, परिवार का क्यों, शरीर का क्यों। उस क्यों का जवाब एक ही है, या तो संचित कर्म जिसके लिए आपने सुमरण किया ही नहीं, या फिर इस शरीर में जो आपने पाप कर्म किए जानते बूझते हुए भी। छोटी छोटी बातें होती हैं जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं, फकीर समझाते हैं भले के लिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं। साईं मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा बनाया, तो छोटी सी बात आपको उनके एक वचन बताना चाहते हैं। शाह मस्ताना जी दाता रहबर ने वचन किए, आज ये बाकी बातें तो बाद की, आप जो लंगर लेते हो इस लंगर में बहुत बरकतें हैं। सच्ची श्रद्धा भावना से कोई ये लंगर ग्रहण करे और उसे खाता है तो बहुत से भयानक कर्म कट जाते हैं। और ऐसा लोगों के साथ होते हमने खुद देखा है। कई बीमार आए, कई महीनों से खाना नहीं पच रहा था, पर इतना दृढ़ यकीन, इतनी श्रद्धा कि सत्संग सुनेंगे और लंगर खाएंगे। लंगर खाया, साथ के साथ हजम, रोग कट गया। पर क्या आप रोग को बुला के फिर ही लंगर में आस्था जताना चाहते हो? हम देखते रहते हैं लाखों करोड़ों लोगों को, बहुत श्रद्धावान होते हैं और बहुत नहीं। कईयों को लंगर नसीब बड़ी मुश्किल से होता है और कईयों को होता है तो वो खाते नहीं। कई तो बेचारे दूर दराज से आते हैं, यार सत्संग सुनेंगे और लंगर जरूर ग्रहण करेंगे। तड़फ होती है, एक भावना होती है, उनके खाते ही कर्म रोग उड़ जाते हैं। श्रद्धा है, भावना है। और किसी को नसीब होता वो अलग से भोजन बनवाते हैं, मैं ये खाऊंगा, आज चटनी, आज फला, आज तू बना के लाना, आज मैं बना के लाऊं। और ऐसे ही परिवारजन होते हैं जो वचन सुनते रहते हैं। फर्ज बनता है सभी लोग लंगर ग्रहण करें, क्योंकि इसमें बरकतें हैं। और उसका एक तिनका भी गिराए ना, गिर गया तो उठा के खा लें, पता नहीं क्या भला है। तो श्रद्धा से, भावना से खाते हैं और नियम को मानते रहते हैं, उनके रोग कटते रहते हैं। और जो नहीं मानते कहते पिताजी का क्या है, ये तो कहते ही रहते हैं। क्योंकि उनका निशाना होता है, जीभा का स्वाद क्या नहीं करवा देता, लोगों को बर्बाद कर देता है। कितने भी रोगों से दो चार हो रहा हो, लेकिन वो फकीर के वचन नहीं मानता ना। अपने थोड़े ना मानना है, अपने लिए थोड़े ना होता है। किसी ने शिकायत लगा दी होगी इसलिए आज व्याख्या हो रही है, कहीं पढ़ के कड़े ना, उनकी ये होता है उनका कहना। अब उनको बुरा भी लग रहा होगा कि हमारी ये बात किसने बता दी, ये भी किसी ने बताई होगी। पता नहीं भाई, कोई तो है जो बताता है, और वो कोई ही आपको नजर नहीं आता।
तो यहाँ बहुत से लोगों के असूल होते हैं जो पढ़ के कट जाते, क्यों आज सेवादार बैठे हो आप, यार आज पिताजी का मूड ऐसा है, आज ये बात कर लेते हैं, आज मूड वैसा है, आज नहीं करते, सो इत्यादि इत्यादि बहुत सी बातें होती हैं। तो ऐसा ही होता है जब कोई व्याख्या हम करते हैं, अब उसके आगे भी उसका मोल भाव होता है। कुछ चंद महापुरुष बैठते हैं, मन के सताए, काल के बनाए, तो वो फिर व्याख्या का क्या कहते हैं उसको, ऑपरेशन करते हैं, या यूं कहिए व्याख्या के ऊपर व्याख्या करते हैं। क्या बोलें पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता क्या कहें। फिर वो उसमें से निकालते हैं पॉइंट कि ये अपने काम का है, ये काम का नहीं, और जो काम का नहीं और जो लगता है कि मेरे खुद पे लग रहा है, फिर उसको इतना खींचते हैं कि वो रबड़ की तरह टूट जाता है। यार ये सही नहीं है पिताजी, रोज ही यार लंगर, या आपको आदमी को भूख लगती है ना, अब थोड़ा तड़ा छड़ा थोड़ा इधर उधर का रगड़ दें तो क्या फर्क पड़ता है, फर्क तो हमें तो क्या पड़ता है, फर्क आपको ही पड़ने वाला है। फिर चिल्लाना मत, फिर क्यों रोते होते हो, मैंने तो कुछ नहीं किया, किया नहीं, ये कैसे हो सकता है, किसी मोटे से पूछ लो, मैं तो खाता नहीं। अच्छा, फिर ये हवा भर रही है पंप से जो गुब्बारे की तरह फूलते आ रहे हो। अब तो खैर बोलना बंद कर गए सारे, क्योंकि हमने कई बार व्याख्या कर दी। पहले तो ऐसे ही बोला करती, यार बेटा तू मोटा हो गया, पिता खाता तो कुछ भी नहीं, पता नहीं कैसे मोटा हो गया है। अब नहीं बोलते, अब उनको पता है यार सच्चा बात पता है। तो लेकिन ना ये ऐसे तो नहीं ना होता कि आदमी यूं ही होता जाए। तो हमारा तो बताना फर्ज है कि कब जागे आदमी और कब उसका भला हो जाए। हम तो बताते हैं, आगे मानना ना मानना तो हर मर्जी का मालिक है हर कोई इंसान, गुलाम तो है नहीं, पशु तो है नहीं जो रस्सा बांध दिया खूंटे पे कि हिलेगा नहीं। वो तो जो दिल में आएगा कहता करूंगा, मेरी मर्जी, बाकी तेरी मर्जी। और फिर जब मर्जी मर्जी होता है फिर कहता तेरी मर्जी। फिर क्यों उस भगवान की मर्जी होती है। कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं रे बात रे। बेपरवाह जी के एक भजन में आता है, कर्म अच्छे करो, प्रभु के नाम का सुमरन करो, बचनों पे चला करो। और ये लंगर की बात चली थी तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने कई बार सुनाया भी आपको कि हम जब भी आश्रम में आते, सेवा करते, एक समय का लंगर शुरू से चला आ रहा है, तो यही होता था कि लंगर खाना है। हमारे साथ मोहनलाल होता, चलो चलो यहाँ सतब्रह्मचारी लंगर खाएंगे, वहां खाएंगे। हमने कहा है तो लंगर ही कहते, हाँ। हमने कहा फिर कोई बात नहीं, तो इसके साथ आते, वहां लंगर खाने लग जाते। वहां 2-3 टब पड़े होते थे जिनमें बर्फ होती थी और आम लगे होते थे बहुत सारे। तो हम इनसे पूछते, यार ये आम क्यों लगे हुए हैं। कहते जिनका लंगर बंद है ना, ये वो खाएंगे। वाह महादेव पुत्तो, इससे अच्छा था रोटी खा लेते। ये गवाह है, भरे पड़े होते थे इतने इतने टब, पूरी बर्फ लगा के आम ही आम, आम ही आम। हमने कहा इससे तो रोज ही वो लंगर बंद करवा लेंगे यार, आम खाने को मिलेंगे। जिसको आम मिले उसको रोटी खानी जरूरी है क्या। पर ये नहीं पता कि वो आम जीरो हैं और ये शाह मस्ताना जी की रोटी हीरो है। तो आज भी नहीं है, कहीं मानने वाले नहीं मानते, तड़का शड़का पुट्ठा सीधा ऊपर नीचे से किधर ना किधर से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। मर्जी है, हम कोई बद्दुआ तो देते नहीं, पर जो लंगर से कर्म कटने थे वो नहीं कटेंगे। आप भोगते रहना, सुमण आपसे होता नहीं। ये तो है नहीं कि आप घंटा सुबह शाम सुमण करें और बचनों पे पक्के रहो। तो लंगर खा के, सत्संग सुन के, बचनों पे चल के ही कर्म कटवा लो। वो कहते जी हम, मन कहता है नहीं काटने दे, तो ये है मन शैतान की कारगुजारी। अब जब देखता है यार दूसरा चुपड़ी खा रहा है, यार वो फलां सब्जी से खा रहा है, यार मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी ये करूंगा। तो बस इन चीजों में उलझ के रह गए आज के लोग। तो हम जब आते लंगर खाते, एक समय का हमारे बहुत से साथी होते, नाम दिलाने के लिए लगभग हर बार कभी ट्रक पे, कभी बस पे, कभी अपनी गाड़ी पे लेके ही आते लोगों को। तो वो कहते नहीं यार ऐसे पूरियां खानी है, ऐसे कि तुझे पूरियां खा लो भाई। तो बाहर कंटीन होती मस्ताना जी धाम के बाहर, वहाँ पूरियां बनती थी, एक सोडे की मशीन लगी होती थी। मानसा और एक और सेवादार वो सोडा बनाया करते, रामा मंडी वाले शायद, तो वो सोडा बनाया करते थे, पूरियां होती थी, हम उनको वहाँ बिठा देते, आप ये खाओ, और हम लोग जाके लंगर खाते थे। पर
एक टाइम का लंगर मिलता है और खाने की सबकी आदत होती है, घर से आते हैं कि 2 टाइम का खाना खाना है, तो फिर भी कोशिश करते कि आश्रम में सेवा करते रहते और फिर वो चीज़ें जरूर खानी पड़ती, क्योंकि टाइम बाहर अगर कोई रोटी मिलती तो रोटी, पूरी तो पूरी वो लेते। लेकिन लंगर कई बार ऐसा होता, सेवा करते सुबह सुबह, आज पता नहीं करते हैं कि नहीं करते लांगर ही पता नहीं, शायद आज का युग मॉडर्न युग हो गया है, सारे मॉडर्न है। उस टाइम में सुबह जब हम सेवा करने जाते अर्ली मॉर्निंग, कई बार 2 दिन की सूखी रोटी भी होती, लंगर होता 2-3 दिन का। आओ आओ प्रेमियों, पकौड़े खाओ, ये परोठे खाओ, वाह भाई वाह। लाइनों में बैठ जाते और आती रोटी इतनी हार्ड होती है, ऐसा लगता है जैसे कि पलाई का कोई पीस काट के हाथ में रख दिया, जैसे सनमाइका का, ऐसे हाथ में फीलिंग आती। और जैसे श्रद्धा सदगुरु को याद करके या तो उसको पानी में डुबो लेते या चाय में उसको पीस के डाल लेते और खाते, फिर क्या मजा आता। उसमें 36 प्रकार के भोजन जीरो हो जाते, क्योंकि वो वचनों में है, वचनों की ही भक्ति होती है रूहानियत में, सूफियत में। तो लंगर जैसी नियामत कहीं भी नहीं है, ये हमने अजमाया, आज भी खाते हैं। हालांकि सारा नहीं, बच्चे और भी सब्जियां बनाते, बेटियां वो भी बना लेते हैं, नहीं पापा खानी है खानी, खाते हैं। लेकिन जो लंगर में मज़ा आता है, हम आधा खाएं चाहे आधे से भी आधा, लेकिन खाते जरूर हैं, वो अपने आप में एक अलग ही नज़ारा होता है, एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही मज़ा होता है। अब इन्होंने एक नई चीज़ चलाई है, तड़ा नहीं खाना, और उसकी जगह पे रोस्टेड है, उसमें गरम मसाले हैं, ये हैं वो हैं, ये समोसी है, ये फलानी है, ये धींकड़ है। ये इतना पगलाए हुए हैं कि वो चीज़ें खाने में मज़ा है। और मस्ताना जी का लंगर, वो इनको लगता है कि घास फूस, अरे वो हरी रस है सतगुरु मौला के वचनों में जो आपको मिलता है। सो प्यारी साथ संगत हम तो खुद खाते, और लंगर यहाँ बचा होता मस्ताना जी धाम में, चलते चलते उठा लेते। कई बार किसी को पता ना चलता, ये लोग बातें करते जाते, मोहनलाल था, गुरुजन था, मिठू था, ये बातें करते जाते आगे आगे। ये मस्त होते, इनको हम पता थोड़ी ना चलने देते थे, ये बातें करते थे, हम पीछे से लंगर पड़ा है, थोड़ा इनसे पीछे हुए, जर से यूं किया और पाया जेब में डाला, यूं किया और जेब में डाला, यूं किया जेब में डाला। किसी को आज तक पता कर लो, इनसे एक को भी नहीं पता कि हमने कब लंगर उठाया था। और घर जाके हम गऊ को या भैंस को, वो या ऊंट थे, ट्रैक्टर सब कुछ था लेकिन ऊंट जरूर रखते थे, ऊंटनी होती थी, बापूजी को बहुत पसंद था शुरू से, क्योंकि हल जोता करते थे पहले पुराने जमाने में, तो एक बोती कहते, ऊंटनी कह लो। तो जैसे हम किसी को भी अगर गऊ भैंस को देते तो माता जी अगले दिन कहते आज मक्खन बहुत आया है, पता नहीं कैसे, हमने इनको भी नहीं कभी बताया क्यों आया। और अगर ऊंटनी को दे देते, वो सारी रात ही तड़पे मारती रहती, खुशी में छलांगे मारती रहती, इतनी उसको खुशी आती। और उसका भी शायद जन्म मरण का कर्म सतगुरु मौला ने काट दिए होंगे, जिनको वो लंगर मिला, क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना यकीन है। सो दृढ़ यकीन रखो, तो यहाँ शाह मस्तान शाह सतनाम दाता रहबर का वो दर है, किसी चीज की कोई कमी आने नहीं देते।